जय भारत। तो पूर्व सैनिकों के लिए डीआरडीओ की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। आप चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। तो डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च होता है, इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड वैकेंसीज है। ये भारत सरकार का उपक्रम है। तो हम इस नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी डिटेल्स जानते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट यानी सेप्टम की ओर से वैकेंसी जारी की गई है। टोटल 764 पोस्ट निकाले गए हैं। पहली वैकेंसी 561 जो कि टेक्निकल असिस्टेंट बी की वैकेंसीज है। 203 वैकेंसीज है जो कि टेक्नीशियन ए की वैकेंसीज है। ऑनलाइन के माध्यम से 11 दिसंबर 2025 से लेके अप्लाई करना शुरू हो गया है और 1 जनवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट वगैरह इसकी 3 जनवरी 2026 तक जमा कर सकते हैं। करेक्शन विंडो में करना है आपको तो 4/1/2026 से लेके 6/1/2026 तक आप कर सकते हैं। डेट जो टायर 1 एग्ज़ाम होगा सीबीटी, उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, बाद में अनाउंस किया जाएगा। अभी वैकेंसी यहाँ पे जो मैंने बताई थी टेक्नीशियन और टेक्निकल की, तो टेक्निकल असिस्टेंट बी की जो वैकेंसीज है उसमें पूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, लेकिन पूर्व सैनिक भी अप्लाई कर सकते हैं। जो वैकेंसी इनके द्वारा रिजर्वेशन दिया गया है वह है टेक्नीशियन ए, टेक ए की वैकेंसीज। और यहाँ पर आप देख पाओगे जो ईएसएम का कॉलम है यहाँ पे दिया गया है। पहली वैकेंसीज कारपेंटर की है, 1 वैकेंसीज है। दूसरा है कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की। 52 में से 2 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं। आगे हम यहाँ पे देखें तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिस्ट की 1 वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है। इलेक्ट्रीशियन की 2 वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स की 4 वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है। उसी तरह से फिटर की वैकेंसीज आपको मिलेगी, 3 वैकेंसीज है पूर्व सैनिकों के लिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल की 2 वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है। फोटोग्राफर की 1 वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है। 764 में से 16 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। टेक्नीशियन ए की वैकेंसीज, बाकी टेक्निकल जो बी है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। अभी एज की बात की जाए तो यहाँ पर 18 से 28 साल रखी गई है पोस्टों के लिए, लेकिन पूर्व सैनिकों को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है वो माइनस करने के बाद 3 साल और आपको माइनस करना है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ पर बात करें यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है नोटिफिकेशन में, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कारपेंटरी की वैकेंसीज के लिए मात्र 10वीं पास है, साथ में आईटीआई इस फील्ड में आपके पास होना चाहिए। कोपा की वैकेंसीज कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की, इसके लिए भी 10th पास मांगा गया है। साथ में आईटीआई आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो इनके द्वारा जारी की गई है वो है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक की, इसके लिए भी 10th पास मांगा गया है। साथ में आपके पास आईटीआई ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से रिलेटेड होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी आपके पास 10th पास और आईटीआई होना चाहिए। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 10th पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर रेडियो टीवी मैकेनिक, रडार मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम या फिर आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस या फिर मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से रिलेटेड होना चाहिए। बात करें यहाँ पे फिटर की, तो 10th पास के साथ फिटर से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए आईटीआई। और उसके अलावा यहाँ पर मैकेनिक मोटर मैकेनिक से रिलेटेड आईटीआई आपके पास मोटर मैकेनिक का होना चाहिए, मोटर व्हीकल ट्रेड से रिलेटेड, और साथ में 10th पास होना चाहिए। फोटोग्राफर के लिए 10वीं पास और आईटीआई फोटोग्राफर, डिजिटल फोटोग्राफर कोई भी आपके पास हो सकता है। अब यहाँ पर सिलेक्शन क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो यहाँ पर होगा टायर 1 और टायर 2, CBT 1 और CBT 2। तो CBT 1 में जो पूछे जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन, जो कि टेस्ट कॉमन टू ऑल पोस्ट कोर्स, जनरल साइंस 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड या फिर जनरल मैथ से 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क के होंगे, 120 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। CBT फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन, इसमें पर्सनालिटी टेस्ट होगा एक, दूसरा होगा टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट से रिलेटेड। 120 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, 120 मिनट का होगा और 120 ही आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो क्वालिफाई कर जाते हैं
उनका यहाँ पे होगा CBT जो कि मेन है, और इसमें भी किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के, 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद होगा यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट, उसके बाद यहाँ पे होगा टेस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर के, और 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, तो टेस्ट भी यहाँ पे होगा जो कि क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। अभी बात करें यहाँ पे सर्विंग सोल्जर की, तो अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय द एक्सेसमेंट कैंडिडेट, एक्सेसमेंट कैंडिडेट की बात यहाँ पे की गई है। लेकिन जो सर्विंग सोल्जर्स हैं बेसिकली जो 1 साल के अंतर्गत यहाँ पे आने वाले हैं, वो भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि इफ़ सर्विंग द डेट ऑफ डिस्चार्ज शैल बी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द September 11 एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आप 2026 जनवरी तक आप आ रहे हैं रिटायर, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल रहेंगे। बात करें यहाँ पे पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग आप जब भी अप्लाई कर रहे हैं उस समय आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, उस समय आप सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ आपको आपकी सहूलियत के हिसाब से, और जहाँ पर आप पोस्टिंग हो जाते हैं उसके 5 साल तक आप वहाँ पर नौकरी करना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर जो पोस्टिंग आपकी रहेगी, यानी कि इसकी जो यूनिट्स हैं, कहाँ कहाँ काम करना होगा आपको, तो ये है अहिल्या नगर में, अम्बेरनाथ में, बालासोर है, बेंगलुरु के अंतर्गत है। उसके बाद चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, हल्द्वानी, हैदराबाद, जगदलपुर, उसके बाद जोधपुर है, कानपुर है, कोची, मैसूरू, उसके अलावा नासिक, पुणे और विशाखापट्टनम, इन जगहों पर आप पोस्टिंग हो सकते हैं। यानी DRDO की जो ऑफिसेस है, काम करने का वर्क यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको मिलेगी एक्सेसमैन के लिए, उसमें संबंधित आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। 10th के साथ साथ आपके पास ITI होना चाहिए। आपने उस क्षेत्र में या उस संबंधित विशेष जो यहाँ पे मांगा गया है डिप्लोमा किया है, तो तब भी आप इन वैकेंसीज के अप्लाई कर सकते हैं। आपने उस ट्रेड से संबंधित काम किया है, उससे संबंधित आपके पास कागजात हैं, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अपलोड करने होंगे यदि आपका उसी से संबंधित है तो। बाकी इसमें डिटेल्स बताया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं www.drdo.gov.in के माध्यम से। तो ये था अपडेट, अभी तक इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी नोटिफिकेशन के बाद ज़रूर रेफ़र करें। जय हिंद।